यूपी में अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने की तैयारी में ओवैसी 2027 के चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं। दरअसल यूपी में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और अपने पहले प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल मामला क्या कुछ है, आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन खोजने निकले ओवैसी एक सियासी गठबंधन की फिराक में। हालांकि वो गठबंधन किसके साथ करेंगे, वो सपा होगी या बसपा होगी या कोई और अन्य दल, इसको लेकर अभी फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सोमवार को लखनऊ में ओवैसी ने कहा था कि हमारी पार्टी यूपी में भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार है, बशर्ते गठबंधन में हमें इज्जत की निगाह से देखा जाए और बराबरी का रुतबा दिया जाए। हम पूरी ताकत के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों को सपा के साथ होने के सवाल पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कोई किसी के साथ नहीं है, एआईएमआईएम पार्टी मजबूती के साथ उभरी है। जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उन्हें अंदाजा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आखिरकार ओवैसी के बदले बदले बोल क्यों लग रहे हैं। इससे पहले भी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उसे 4,50,900 वोट मिले थे और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ओवैसी भले एक सीट नहीं जीत सके, लेकिन कई सीटों पर सपा प्रत्याशी के हार का अंतर जो था वो एआईएमआईएम के पार्टी को मिले वोट से कम था। यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ होता तो समाजवादी पार्टी की और भी सीटें आ सकती थी। लेकिन इसको इतने पुख्ता नहीं कह सकते क्योंकि वो वोट दूसरी जगह पर भी जा सकता था। जरूरी नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी का ही वोटर हो, क्योंकि मुस्लिम समाज है, बसपा को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी वोट देता है। ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक लोग मानते हैं कि ओवैसी को जो वोट मिलता है वो अखिलेश यादव का ही करता है। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि अन्य पार्टियों को भी मिलता है, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिलता है, ये बात सही है। तो ऐसे में ओवैसी चाचा को ये तो पता चल गया है कि वो अकेले चुनाव लड़कर कुछ उखाड़ नहीं सकते। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक माहौल है उसमें तो बिल्कुल नहीं। भले उन्होंने बिहार में कुछ कर लिया हो, महाराष्ट्र में कुछ कर लिया हो और भी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है और इस बात को ओवैसी खुद भी जानते हैं। इसीलिए वो गठबंधन की फिराक में वो प्रेशर बना रहे हैं दूसरी विपक्ष की पार्टियों को कि अगर ओवैसी मजबूती के साथ खड़े होंगे तो विपक्ष का नुकसान होगा और विपक्षी पार्टी ये समझ कर कि हमारा नुकसान न हो ओवैसी को अपने साथ ले लें और फिर जब बात आएगी सीट बंटवारे की तो उसमें भी पच करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इनका बयान आया है कि बराबरी की रुतबे की बात कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर वो 200 सीटों की दावेदारी ठोक रहे हैं जो किसी भी हाल में इनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह की इनकी बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं। वो कुछ सीटों पर नुकसान जरूर कर सकते हैं, मुस्लिम वोटों का बिखराव कर सकते हैं, लेकिन जैसा काम उन्होंने पश्चिम बंगाल या बिहार में किया है वैसा यूपी में करना मुश्किल है, लेकिन करना जरूर चाहते हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम फिर से वही मिला, जमानत जब्त हो गई। यानी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ऐसे में यूपी में मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए इससे पहले भी कई दल बने थे, वो चाहे पीस पार्टी हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, ऐसी पार्टियां बनी, आई और चली गई। अब वो वैसे साबित करने में लगे हुए हैं कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, उनकी बी पार्टी नहीं है। हालांकि बिहार में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा इनका काम क्या होता है। और सबसे खास बात यह है कि ओवैसी ने आज तक भाजपा को हराकर एक भी सीट नहीं जीती और जिस राज्य से वो आते हैं वहां पर भी भाजपा नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है। और जिन जिन सीटों को उन्होंने किसी दूसरे राज्य में, वो चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो, वहां पर इन्होंने विपक्ष की ही सीटें कम की हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं हरा पाए हैं। बिहार में जो सीटें मिली हैं वो आरजेडी की थी और इनकी भी राजनीति मुस्लिम हिंदू ध्रुवीकरण के नाम पर ही चलती है और ये वही ताल ठोकते हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा संख्या में हो। वैसे जहां चुनाव लड़ते हैं वो देखते हैं कि मुस्लिम बहुल सीट होनी चाहिए क्योंकि इनकी राजनीति उसी नाम पे चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी, वहां देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कैराना की सीट हिंदू बहुल सीट है और सांसद कौन है? इकरा हसन, यानी हिंदू बहुल सीट पर मुस्लिम सांसद। दूसरा उदाहरण सुनिए गाजीपुर का। गाजीपुर में अफजाल अंसारी सांसद है, वो भी हिंदू बहुल सीट है। ये राजनीति होती है कि जहाँ लोग जाति और धर्म से उठकर वोट दें। दोनों मुस्लिम सांसद हैं और दोनों सीटें हिंदू बहुल्य हैं और ये करामात समाजवादी पार्टी की वजह से हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है अभी उसका तोड़ किसी के पास नहीं। वो चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो, कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन पीडीए का जो फार्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन जो बनाकर अखिलेश यादव लाए, उसकी तोड़ ना तो सरकार के पास है और ना ही विपक्ष के किसी नेता के पास। और रही बात यूपी में विपक्ष के गठबंधन की, तो आपको बता दें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनके मुंह बहुत बड़े बड़े होते हैं। दावेदारी तो ऐसी कर देंगे कि आधे से ज्यादा सीट मांग लेंगे। अभी ओवैसी का आप देख लीजिए, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का भी देख लीजिएगा, अभी वो भी शुरू होने वाले हैं और भी जो छोटे छोटे दल हैं वो भी यही सब करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की है। बाकी छोटे छोटे दल आएंगे जाएंगे और बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे।
हमने देखा था 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में थे, बहुत सारे छोटे छोटे दल थे और जैसे ही चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन गई, सारे दल छोड़ छोड़कर निकल लिए। इसलिए इन पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होता है। और रही बात AIMIM की, असदुद्दीन ओवैसी की, इनको भी देखा जाएगा कि आखिरकार ये क्या कुछ करते हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल ये रविवार को बहराइच पहुंचे थे और वहां जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने मटेरा विधानसभा सीट से AIMIM पार्टी के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी बना दिया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार 3 चुनाव से इस सीट पर कब्जा कर रखे और वर्तमान में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की मरिया शाह यहाँ से विधायक भी है। इनसे पहले उनके पति यासर शाह भी 2 बार सीट से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। यानी ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट कही जा सकती है और यहाँ पर तकरीबन 45% मुस्लिम मतदाता है और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट को चुना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे नए समीकरण बनेंगे। वैसे फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी क्या यूपी में वास्तव में समाजवादी पार्टी का नुकसान कर पाएंगे? नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।